अहोम के राजा जयध्वज सिंह को मीर जुमला के साथ हुए युद्ध में असम के कई इलाकों को खोने के बाद अपनी एक 7 साल की लौती बेटी रमणी गभरू और अपनी एक भतीजी को मुगल एम्पायर को सौंपना पड़ा, जो कि अहोम वंश के लिए एक बहुत शर्म की बात हुई। जयध्वज सिंह के मृत्यु के बाद चक्रध्वज सिंह ने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सेना में लीडरशिप सिस्टम तैयार किया। 10 सैनिकों के ऊपर डेका, 1000 सैनिकों के ऊपर एक हजारिका, 3000 सैनिकों के ऊपर राजखुआ और 6000 सैनिकों के लीडर को फुकन कहते थे और इन सभी के ऊपर एक सुप्रीम कमांडर बरफुकन। इसी पोस्ट के लिए राजा चक्रध्वज सिंह ने हुमायूं टामुरी बरबरुआ के छोटे बेटे लसित को अपॉइंट कर दिया, जिसके बाद वो लसित से लसित बरफुकन बन गए। लसित बरफुकन को ये बात अच्छे से पता थी कि खुले मैदान में वो इतने बड़े मुगल आर्मी के साथ कभी नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने एक नेवल फोर्स की तैयार की। 1667 तक अहोम की नेवल फोर्स बहुत मजबूत हो गई, लेकिन उनके पास घुड़सवार सैनिकों की भारी कमी थी। मुगल के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करने के लिए बरफुकन ने कुछ अहोम सैनिकों को इटाखुली फोर्ट भेज दिया और इन सैनिकों ने रात के अंदर मुगल के तोपों के मुंह में पानी भर दिया और सुबह होते ही बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने एक जोरदार हमला कर दिया। बिना तोपों के मुगल की सेना हार गई और बरफुकन ने फिर से गुवाहाटी को अहोम किंगडम में मिला लिया। औरंगजेब ने इस बार असम को जीतने के लिए 21 राजपूत सरदार, 30,000 सैनिक और 18,000 घुड़सवार के साथ राजा राम सिंह को असम भेज दिया। इस विशाल सेना को रोकने के लिए बरफुकन ने गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। जैसे ही मुगल की सेना नदी के रास्ते गुजरने शुरू हुई, अहोम सेना ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया और वहीं पर हजारों मुगल सेना को मार दिया। लसित की सेना रात को मुगल सैनिकों के ऊपर हमला करती और भारी नुकसान करके जंगल में चली जाती। परेशान होकर राजा राम सिंह ने लसित बरफुकन को एक लेटर भेजा। उन्होंने रात की लड़ाई को रोकने के लिए लसित बरफुकन से गुजारिश की। इसका जवाब देते हुए बरफुकन ने कहा, शेर रात को ही शिकार करता है और हम शेर हैं। देखते ही देखते मुगल सेना में एक बात फैल गई कि अहोम सैनिकों के पास राक्षस की शक्ति है, रात में ये और बढ़ जाती है, इसीलिए वो रात को हमला करते हैं। लसित को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों को राक्षस की भेष में भेजना शुरू कर दिया ताकि डर और गहरा हो जाए। और फिर हुआ बैटल ऑफ सरायघाट। लसित बरफुकन ने 6 नावों की बीड़ा लेकर ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच मुगल सैनिकों को फंसाने के लिए कामाख्या, इटाखुली और अस्साकांटा के बीच एक ट्रायंगुलर शेप में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। एक अहोम सेना की गोली से मुगल की नौसेना सरदार मुनावर खान की मौत हो गई। बड़े ताकत के बावजूद करीब 4,000 मुगल सेना मर गई और मुगल की दर्जनों वारशिप ब्रह्मपुत्र में डूब गई। इसी तरह बैटल ऑफ सरायघाट में अहोम सेना की जीत हुई और मार्च 1671 में राजा राम सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा।